मैं नुमाइशी चेयरमैन नहीं हूँ। जो स्टेप्स लिए हैं वो सस्टेनेबल, डूएबल, अचीवेबल। मैं इसे साइंटिफिक तरीके से कमेटीज को बना रहा हूँ ताकि किसी पे कोई तरह फेवरेटिज्म ना हो। वो जब काम खत्म हो जाए तो दैट टास्क फोर्स इज फिनिश्ड एंड द न्यू टास्क फोर्स कम्स इन। किसी को मेरे से कोई शिकायत नहीं है। हम सियासत को किल करना चाहता हूँ मैं, तो देन देयर इज नो ग्रुप, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स। आप मुझे चेयरमैन समझते हैं कि मैं चेयरमैन एक ग्रुप का हूँ। मैंने 70+ एक्टिविटीज शुरू की हुई हैं। तो जिस दिन उसको डिग्री मिलेगी उसी दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। जो मैंने 60 दिनों में काम किया है वो आप सोच नहीं सकते। 15 प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर दिए हैं। वसीम साहब, थैंक यू सो मच। आखिर आप हमारे हथे चढ़ गए 2 महीने के बाद। 2 महीने मेरे ख्याल में आज पूरे हुए। तो शोर शराबा तो ऐसा था जैसे आपको 6 महीने साल हो गए और आपने कुछ नहीं किया। मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि 2-4 चीज़ें पूछने से पहले, अब 2 महीने हो गए हैं और आप चेयरमैन की कुर्सी पे बड़ा जमा हैं हेड ऑफिस में। 2 महीने में बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पीईसी, हाउ डू यू फील बीइंग देयर? मंजूर भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो बात यह है कि आपने मुझे आज ट्रेस करके, मेरी फ़्लाइट है थोड़ी देर में, तो आपने मजबूर किया कि मैं आपको इकट्ठा हूँ और आप मेरे पास कुछ सवालात करें, और वो कुछ शरारती सवालात आपके जहन में हैं जो आप करना चाहते हैं। आपके सवाल है कि मैंने पीईसी को कैसे पाया। वैसे जैसे मैंने पीईसी को सोचा था ना, मैंने वैसा पाया। क्यों? कि इस पीईसी में बहुत काम करने वाला है। तो सबसे पहले तो मेरी फीलिंग ये है कि अगर मैं स्टैंडर्ड का चेयरमैन हूँ जिसमें आऊँ और 1 दिन काम करूँ और 4 दिन ना काम करूँ, तो ये फिर पीईसी वैसी नहीं बन सकती जो मैं सोच रहा था। तो सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब है कि पीईसी को अच्छा तो पाया, लेकिन इसमें काम बहुत करने वाला है। काम जौन सा है वो पीईसी को ठीक करना नहीं, पीईसी के साथ जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए, उनको कोई अफाका देने के लिए उनके काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। तो जो मेरे अब तक ज़हन में आया है वो ये आया है कि ये पाकिस्तान के इंजीनियर्स की वाकई मदर है। तो इसका एक जवाब ये भी है कि क्या पाया कि इंजीनियर के लिए, इंजीनियर की मदर का काम पीईसी इंजीनियरिंग करती है। डे 1 से इंजीनियर को वो ओन करती है और थ्रू आउट हिज लाइफ हो जाती है। ये मैंने इसके डीप जाके देखा कि इसकी कितनी कदर है और होनी चाहिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, इसकी वैल्यू है, इतनी कदर हो रही है कि नहीं? हाँ, इसकी वैल्यू है, इसकी कदर हमने करवानी है। तो जो मेरे ज़हन में प्लान है वो यही है जो मैं कहता रहता हूँ कि हमें अपने आप को इज़्ज़त दिलवाने के लिए सबसे पहले पीईसी को अपना काम करना पड़ेगा। तो पीईसी की जो किबला दुरुस्त करने का जो मैं कहता था, और वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। क्यों? पीईसी को रेगुलेटर बनाना है, वही मेरा ख्वाब था और उस पर मैंने अमल शुरू कर दिया कि पीईसी को रेगुलेटर बनाना है। और रेगुलेटर बनाने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स की ख्वाहिशात के मुताबिक और पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक और पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर इंजीनियर्स को ले जाने के मुताबिक ऐसी कवानीन, ऐसी लेजिस्लेशन करनी है जिससे हमारे लोग एम्प्लॉय भी हो सके और हमारी इज्जत भी बहाल हो। देखिए, ये तो एक जनरल एक फ्रेमवर्क है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं आम इंजीनियर को समझाने के लिए मैं वसीम साहब से मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ, रेगुलेटर तो पीईसी पहले भी था, अब आप उसको रेगुलेटर बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग पीसी जिसको आप लीड कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, क्योंकि आप जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट चेयरमैन के तौर पे आए हैं, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो खामोश नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं हमें काफ़ी शिकायतें हैं, उसको तो आप साइड पे रखें, बाद में बात करते हैं। एग्जैक्टली रेगुलेटर बनाने के लिए जो आपके जहन में खाका है वो क्या है, कैसे बनेगी रेगुलेटर? हुजूर भाई, जो आपके जहन में सवाल है कि लोग कहते हैं कि शिकायतें हैं, मैंने उसका पहले जवाब दूं, किसी को मेरे से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है? इसलिए शिकायत आपको नज़र आ रही है कि आप शायद चंद एक जो आउटसाइड बैठे हुए हैं उनसे कोई बात करते हैं, जो ये जिनको मेरी कैपेबिलिटी और मेरे काम का अंदाज़ा नहीं है,
तो वो ऐसे रिमार्क्स देते होंगे जिससे आपको अंदाज़ा हुआ। मेरी गवर्निंग बॉडी के तमाम मेंबरान मेरे ऊपर पुरतमाद हैं और यकीन रखते हैं कि हम वाकई ही पीईसी को रिफॉर्म कर देंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको सफ़र बता दूं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का पहला जीबी का इजलास से पहले रात को जीबी के मेंबरान्स को इकट्ठा करके कोलैबोरेशन के ऊपर हाफ एन आवर एड्रेस करना वाज द फर्स्ट चेंज, जिसके मतलब ये था कि हमने पोलराइजेशन को ख़त्म करना है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते पोलराइजेशन, हम सियासत को किल करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने वो इक़दाम उठाए जो शायद किसी के पहले सोच में नहीं थे। स्टार्टिंग हाउ टू वर्क टुगेदर ऑन ए डिनर विद ऑल। नेक्स्ट डे गवर्निंग बॉडी की मीटिंग वेयर वी डेलिब्रेटेड। उसके एंड में 2 घंटे का ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कि हमने 2025 तक कैसे जाना है। उसका फ्रेमवर्क जो मेरे विजन से नहीं, उनके लोगों के भी वही विजन है जो मेरा विजन है। 2 घंटे के ब्रेनस्टॉर्म पे 6 ग्रुप्स के बाद एक ऐसा फ्रेमवर्क निकाला जिसके ऊपर तमाम गवर्निंग बॉडी जब काम करे तो ये वो पीईसी नहीं होगी जो पहली पीईसी थी। क्यों? अब लोगों का इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़हन आ गया कि हमें काम करना है, और वो काम करने के लिए वो मेंटली तैयार हुए जब उन्होंने आपस में डिबेट की। तो ये पहला कदम था, वो किया। सेकंड, मैंने पोलराइजेशन ख़त्म कर दी, मैंने घुटन ख़त्म कर दी, मैंने साइलोस ख़त्म कर दिए। अपना दफ्तर का दरवाज़ा तो पहले दिन कर ही दिया था, लेकिन मैंने उसके अंदर वो चेंजेस लेके आया जिससे लोगों के दरमियान जो एक दूसरे को ना मिलना और बातें ना करना थी वो पहले ख़त्म किया। पीईसी में उसका मिशन, उसका विजन, उसकी वैल्यूज़ डिस्प्ले कर दी, उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ऑफिस में जाएं तो आपको महसूस होगा कि ये वो ऑफिस नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो इंजीनियरिंग से डील करती है। तमाम पाकिस्तान के ऑफिसेस इसको अब अपना रहे हैं। तो ओपन एनवायरनमेंट, इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट विद इंजीनियर जब आए तो वो फील, पहला काम है कि वो जब इंजीनियर आए, अब आप जाइएगा और देखिएगा कि वो पीईसी के एंट्रेंस में वो वैल्यूज़, वो एथिक्स, वो चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन वैसे भी एक चीज़ मैं ज़रूर जानूँ, आप कह रहे हैं कि यू वांट टू किल पॉलिटिक्स, पर आप पॉलिटिक्स पे ही आए। जब आपने इत्तेहाद किया मुख्तलिफ ग्रुप्स का, इलेक्शन इज़ अ पॉलिटिक्स। इंजीनियर्स को पॉलिटिक्स, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की मतलब कहीं पे भी मुमानियत नहीं है। तो आप कैसे करेंगे पॉलिटिक्स को ख़त्म? दूसरी बात यह है कि जो डिसेंट है, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो राय में इख्तलाफ है, इससे तो इनोवेशन होती है। तो आप पॉलिटिक्स को किल कैसे कर रहे हैं? जब आप इलेक्शन के बाद आ गए ना, तो देयर इज़ नो ग्रुप, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स। मैं कोई पॉलिटिक्स वहाँ पे करने के लिए या कोई ग्रुप पॉलिटिक्स करने के लिए इलेक्शन जीतता है। अंदाज उसको हैंडल करने का मुख्तलिफ हो सकता है। ऑब्जेक्टिव एक है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को रेगुलेटर बनाना, उसके इंजीनियर को उसको ट्रेन करना, कॉन्ट्रैक्टर्स जो उनसे उनको फैसिलिटेट करना, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर पैदा करना, अच्छी पॉलिसी बनाना। तो ग्रुप तो ख़त्म हो गया। जिस दिन आप आए, आप बैठे, एजेंडा सबका कॉमन है। क्या उनका एजेंडा किसी और का एजेंडा मेरे एजेंडे से मुख्तलिफ है? क्या सारी गवर्निंग बॉडी का एजेंडा मुख्तलिफ है? तो एजेंडा कॉमन है। तो आपका ये जो सवाल है ना कि पॉलिटिक्स से आए, ऑब्जेक्टिव कॉमन है, हाँ, लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, रास्ता तरीका मुख्तलिफ है। रास्ता मेरा ये है कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है, बस ये फ़र्क है। और ये जब पहुँचना शुरू हो जाएंगे तो सारे दोस्त बन जाएंगे। तो मेरे तो सारे दोस्त हैं इस वक्त। कादिर शाह वाला जो ग्रुप है, जिसके ग्रुप में आपके जीबी के मेंबर्स हैं काफ़ी, वो बाज़ाब्ता तौर पे इजलास करके आपके ऊपर अदब एतमाद का इजहार करते हैं और प्रेस रिलीज शाया करते हैं। नहीं, मेरे साथ वर्बली किसी ने कोई इशारा नहीं किया। मैं
अच्छा, उनके साथ मिलके काम कर रहा हूँ। तो बड़ी ज्यादती है ना कि अगर वो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं और चेयरमैन को नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं आपके मुताबिक, ऐसी तो हैरानगी की ऐसी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई गलत फहमी उनको हुई होगी तो मुझे नहीं पता ग्रुप को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई ऐसी तकलीफ हुई है जिससे मैं कोई वरीड हूँ। मैं अपने काम पे मगन हूँ। मेरा काम जो सा है नहीं, वो मेरा काम वसीम नज़ीर का काम नहीं है, वो मेरा काम ग्रुप का काम है। वो गवर्निंग बॉडी, मैं तो पूरी गवर्निंग बॉडी को ओन करता हूँ। आप मुझे चेयरमैन समझते हैं कि मैं चेयरमैन एक ग्रुप का हूँ, मैं एक चेयरमैन का ग्रुप में, मैं पूरी गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन हूँ। तो जो पीईसी इन मोशन है ना इस वक्त, वो प्राउड कर रही है गवर्निंग बॉडी। आपने पता नहीं कि आप मेरे ख्याल है सोए में, आपको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मैंने 70+ एक्टिविटीज शुरू की हुई हैं और गवर्निंग बॉडी की सारों को पता है। तो अगर कोई देखे, बात सुने, जब स्टेटस को तोड़ा जाता है ना, तो उस वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं आपको जो रिफॉर्मिस्ट चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, दैट इज समथिंग आई बिलीव इट। उस पे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करने वाले, ट्रेडिशनल पीसी चलाने वाले लोग हैं, उनको तो तकलीफ होगी ना, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जो तकलीफ नज़र भी आ रही है। लेकिन मैं वापस आऊँ, जो आप कह रहे हैं कि आपने पीसी को सीधे डायरेक्शन में ले जाना है, रिफॉर्म्स करने हैं, इस वक्त तक मैं ये चाहूँगा कि 3 बड़े रिफॉर्म्स जो है प्रैक्टिकल टर्म्स में आपने क्या किया है वो हमें पता चले, जो हमारे व्यूअर्स को पता, आप इंजीनियर को पता चले। मैं आपको अगर गिनाना शुरू करूं तो टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं सिर्फ 3 बताता हूँ। सबसे पहला जो मेरे दिल की और सबकी है कि यंग इंजीनियर जिस वक्त निकलता है उसको इज्जत कैसे दी जाए। सबसे पहले वो कभी उस दफ्तर जाता है, कभी उस दफ्तर जाता है, कभी उस दफ्तर जाता है, कभी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, कार्ड के लिए जाता है। उसको, आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कान में गुड़ती दी जाती है, अजान दी जाती है जिसको कहते हैं। मैंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ऐसा काम किया है, वो एक ही काफ़ी है जो 2 महीने में किया है, और वो ये है कि उसको जिस वक्त इंजीनियर निकले उसको पीसी ओन कर ले। ओन कैसे करे? उसको सबसे पहले, आप अभी मेरे ख्याल थोड़ी देर बहुत पीछे हैं, आप 2 महीने गायब रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सबसे पहले उसको, जिस दिन उसको डिग्री मिलेगी उसी दिन उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगी, उसी दिन उसको ये एनवेलप मिलेगा। और ये क्या है? एनवेलप है वेलकम टू प्रोफेशनल प्रैक्टिस। फौज में भर्ती बत्ता होता है और निकलता है तो उसको लेफ्टिनेंट कहते हैं, डॉक्टर निकलता है तो उसको डॉक्टर कहते हैं। आपका बंदा निकलता है तो सड़कों पे जाता है, उसको पहले टाइटल नहीं दिया जाता, सबसे पहले टाइटल दिया जाएगा उसको। टाइटल के साथ उसको बताया जाएगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस की ये वैल्यूज़ हैं, उसको बताया जाएगा एथिक्स की ये वैल्यू है, उसको बताया जाएगा अगले 5 साल तुमने ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये डिग्री है तुम्हारी, ये उसको ये एनवेलप देगा। जब वो घर जाएगा अपने एनवेलप के साथ, उसका माँ बाप कहेगा कि वाकई यू हैव इंजीनियर, किसी ने आपको ओन किया है, पीसी रजिस्टर्ड इंजीनियर होगा। यस, द डे ही ग्रेजुएटेड विदाउट गोइंग एनीवेयर होगा। ये कैसे किया? ये आपकी इस नई गवर्निंग बॉडी का सबसे पहला काम है। आप 28 तारीख को लाहौर की यूईटी की कन्वोकेशन में आइए, सब बंदों को ये लिफाफा उसी दिन जिस दिन डिग्री है ये उनको मिलेगा। अब इंजीनियर्स को अपने प्रोविंसेस, रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस, हर यूनिवर्सिटी, अपने पीसी के ऑफिस में नहीं जाना। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा जाना या नहीं जाना, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको रजिस्टर होने के लिए वरी नहीं करना, उसको टाइटल देना है। आप अपने नाम के साथ इंजीनियर कब लिखते हैं? जब आप डिग्री लेते हैं और रजिस्टर होते हैं। मैं जिस दिन डिग्री ले रहा हूँ उसी दिन उसको रजिस्टर कर रहा हूँ, और उसी दिन वो अपने घर जाएगा तो अपने नाम के साथ लिखेगा इंजीनियर अमीनुद्दीन। अब उसको पीसी के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं, वैसे जाओ। हाँ, मतलब देखिए, नहीं मैंने बता दिया। अच्छा, ये यहाँ तक नहीं महदूद। दूसरा काम,
147 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो एक ऑफिस दें हमें, एक कमरा, उसका नाम होगा पीईसी डेस्क। वो सारी यूनिवर्सिटीज़, मेरा पक्का यकीन है कि 3 महीनों में हमें एक एक कमरा देंगे। 28 को इस नवंबर में यूईटी पेशावर, सीकॉस, इनके ऑफिस बन चुके होंगे। उस ऑफिस का क्या है, इंजीनियर के साथ लॉयल्टी डेवलप हो। जिस दिन बच्चा एडमिशन होगा उस दिन पीईसी का बोर्ड देखेगा, वो कहेगा ये क्या चीज़ है, उसने कहेगा ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ से रजिस्ट्रेशन होनी है हमारी, तो लॉयल्टी डेवलप होगी। ये वो आपका इंटरव्यू बहुत टाइम लेगा। जो मैंने 60 दिनों में काम किया है वो आप सोच नहीं सकते। ये सब काम इंजीनियर के लिए, ये काम स्टेक होल्डर्स के लिए, ये काम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये काम इंस्टीट्यूशन को ठीक करने के। ISO 9001 शुरू हो गया, डाटा सेंटर बनाना शुरू कर दिया, मीडिया सेल बना दिया। मैंने 15 प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर दिए हैं और 70+ के ऊपर काम हो रहा है। तो आप मेरे साथ लंबा सेशन करने की बजाय आप बार बार मेरे पास आते रहें और लेते रहें। मैं और दूसरों में मैंने ये कहता, मैं नुमाइशी चेयरमैन नहीं हूँ। मैं काम करके लोगों को बताऊंगा कि काम इंजीनियर को उसका फ़ायदा होगा। वो काम होगा जो हाफ हार्टेड नहीं छोड़ूंगा। ये ख़त्म कर दिया, प्रोजेक्ट बन गया, चल गया, यूनिवर्सिटीज़ में डेस्क खुल गए, ISO पे काम होना शुरू हो गया, डाटा मैनेजमेंट सेल बन गया। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एम डूइंग इट। एक काम तो नहीं हुआ, दूसरा काम नहीं, ये काम नहीं है। डाटा सेल, डाटा सेंटर, डाटे के बगैर आपका काम नहीं है। दूसरा काम आपका मीडिया के बगैर, वहाँ पे कोई मीडिया सेल नहीं था, मीडिया सेल बना दिया। वो आप कहेंगे मुझे क्यों नहीं दिया वो मीडिया सेल, वहाँ का लोकल मीडिया, आप जाएं वह बात करें। मैंने कंसल्टेटिव वर्कशॉप की KPK में। दूसरा काम क्या किया, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ KPK के चैलेंजेस, उस पर एक 5 दिन का वर्कशॉप किया और वहाँ जाके उनके साथ बैठ के एक रोड मैप तैयार किया कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल यूईटी को क्या कर, यूनिवर्सिटीज़ को क्या कर सकती है और USTP इंजीनियर्स के साथ क्या कर सकती है। तो ये प्रोग्राम जो से है ना, ये बहुत ज़्यादा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम ले लें। अब आप इसको एक करते हैं ना, दूसरा प्रोग्राम मैंने वादा नहीं किए। जनरेटिव AI का 6 वीक सिलिकॉन वैली सर्टिफाइड 3 दिन पहले अनाउंस किया, वो ये प्रोग्राम है। आज 9000 इस पे एप्लीकेंट आ चुके हैं, 9000 रजिस्टर्ड हो चुके हैं। साल में 3 होंगे 5-5 हज़ार के बैजेस, 15,000 बंदा इसके साथ कर। ये MOU साइन होके इम्प्लीमेंट हो चुका है। पहला कोर्स 1 दिसंबर को होगा। बस एक छोटी सी चीज़, ये जो कोर्सेज, ये जो ट्रेनिंग्स हैं, राइट, जब माजी में दूसरे चेयरमैन्स करते थे तो हम लोग एतराज़ करते थे कि हम रेगुलेटर्स हैं, हमको यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स नहीं चला रहे। तो ये बात तो वही है। नहीं, ये क्या है, ये उनको ग्लोबल विलेज में देखिए, पीसी का काम क्या है, ट्रेन पीपल टू इक्विप देम विद द स्किल्स सो दैट दे कैन बी मार्केटेबल। ये वो नई चीज़ है, नई से मुराद है कि ये इन है इस वक्त डिजिटल वे में ये काम करना। जो इसको करेगा, जो बंदा फारग है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ग्लोबल मार्केट में अपना काम कर सके। तो इसको वैसे मत लें। ये वो स्किल, ये पीसी का काम है टू असिस्ट इंजीनियर्स टू डेवलप स्किल सो दैट दे आर मार्केटेबल। तो आज की इन एक्टिविटी है तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि इंजीनियर ट्रेन हो सके। सबसे ज़्यादा तो इंजीनियर को मार्केट करना, उनके जॉब्स के लिए फैसिलिटेट करना। तो जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए उन प्रोजेक्ट्स पे स्पेस पैदा करने की बात है ना। ये जो हमारे ठेकेदार बरादरी है इतनी, ये सारे सर्टिफिकेट्स लेके आज दिन तक एक दफ़ा में लेके
और हमें दिखाती है कि ये सारे हमारे इंजीनियर्स हैं, but they are unemployed people. What are you doing from that? देखें आप मुझसे अगले 10 साल का प्लान आज नहीं ले सकते। मैं सिर्फ आज आपको आपका इंटरव्यू को इसलिए लिया है कि मैं आपको बता सकूं कि जो स्टेप्स लिए हैं वो सस्टेनेबल, डूएबल, अचीवेबल वो मैंने किए हैं। मैं सिर्फ अपने इंजीनियर्स को सिर्फ मैसेज देना चाहता हूं कि जो मेरे काम हैं वो प्रैक्टिकल होंगे और वो इम्प्लीमेंटेबल होंगे। 2 माह में जितने इनिशिएटिव्स मैंने लिए हैं उसमें से अगर हाफ डजन मैं कंक्लूड कर रहा हूं तो इस पे आप मेरा एतबार रखें कि जो अगला प्लान आएगा वो भी इस तरह का होगा, वो अचीवेबल होगा। वो ट्रेनिंग का, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, लैब्स और रिसर्च को ठीक करें। इट्स वेरी एम्बिशियस। आप मेरे साथ 3 घंटे नहीं, पूरी रात में आपके साथ बात कर सकता हूँ। क्यों कि मैं 2 महीनों में जितने दिन पीसी में रहा हूँ एवरेज 10 आवर्स मैंने काम किया है। तो इसलिए मेरे पास इतना मवाद है कि मैं आपको बताता जाऊँ और आप सुनते जाएंगे। मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स के लिए मुश्किल होगा इतनी लंबी मेरी बात सुनने का। आखिरी सवाल। जी, अक्सर ये होता है कि जो भी चेयरमैन आता है वो उनका जो भी प्लान है सही है कि गलत है, उसमें न सिर्फ गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स बल्कि बाहर से भी जो आपके इतने सारी एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान में मौजूद है उस पर मुश्तमिल मुख्तलिफ थिंक टैंक्स, मुख्तलिफ कमिटीज़ बनाई जाती हैं। तो आप पूरा टेनियर जो है जीबी मेंबर्स और पीसी के जो अंदर लोग हैं उनके साथ अपना रिफॉर्म लेके चलेंगे। कोई कमिटीज़ वगैरह का कोई इरादा नहीं, देखो हाउ ये परसेप्शन बड़ा गलत है कि मैं लॉन्च करने से पहले, कमेटीज़ लॉन्च करने से पहले मैं साइंटिफिक तरीके से कमेटीज़ को बना रहा हूँ ताकि किसी पे कोई तरह फेवरेटिज्म ना हो। मैंने सबसे प्रेफरेंस ली है। उस प्रेफरेंस लेने के बाद तमाम बॉडी के जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं उनको एनालाइज किया है, उनसे अवेलेबिलिटी मांगी है। तो मैं एक साइंटिफिक तरीके से काम कर रहा हूँ जो कभी नहीं पहले हुआ। अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मैंने थीमेटिक गेम करनी है। थीमेटिक से मुराद है कि एक थीम पे एक वर्किंग ग्रुप या एक कमेटी, स्टैट्यूटरी कमेटीज अपनी है, दूसरी कमेटीज ऐसी हैं। तो ये अब लॉन्च करने में मुझे कोई टाइम नहीं अब लगेगा। क्यों? मेरा होमवर्क कंप्लीट है। तो जो मैंने ये होमवर्क किया है उस होमवर्क को आगे ले जाने के लिए जिस थीम की जो वर्किंग ग्रुप होगा वो उसको टेक कर आगे लेगेगा। तो ये परसेप्शन है कि कमेटियाँ के बगैर कमेटियाँ जल्दी बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपको वो कमेटियाँ बने जो वर्किंग, ताकि उनकी बेहतर हो सके। मैंने एनालाइज किया है, टाइम किया, आपको वो चेयरमैन मिला जो अपने हाथ से काम करता है। तो इसलिए मंजूर साहब 1 हफ्ता और सब्र कर लें, उसके बाद सब चीज़ 12 थीमेटिक मैंने इशू कर दी है। 12 थीमेटिक अनाउंस किए हुए हैं, 12 थीमेटिक जो कि रियल ज़रूरत है इस वक्त की। अब उस पर काम हुआ है, उस पर एनालिसिस मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह उसके ऊपर विद इन नेक्स्ट 10 डेज में सर्च के मेंबर्स को हट के बाकी जो एक्सपर्टीज है वो भी उसमें शामिल होगी या यू आर रिलाइंग ऑन जीबी ओनली? अभी फर्स्ट फेज में जीबी एंड देन हुई टास्क फोर्स बनेगी। अब मैं आपको एक और बता दूं, आई एम ग्रेट बिलीवर कि आपको कोई इशू पे काम करना है तो उसके आपको एक्सपर्टीज चाहिए। वो एक्सपर्ट लें, उसको रिसोर्स दें, उसको टाइम दें, उससे आउटपुट मांगे और उसके बाद वो जब काम ख़त्म हो जाए तो दैट टास्क फोर्स इज फिनिश्ड एंड द न्यू टास्क फोर्स कम्स इन। सो मैंने वर्क बॉडीज़ जो सी मैंने बनाई हैं उसका थीम ये है: स्टैट्यूटरी कमेटीज़, वर्किंग ग्रुप्स, टास्क फोर्स और एक है इनिशिएटिव फोकल पर्सन्स। आप आते हैं मेरे पास, मुझे कहते हैं मैं ये करना चाहता हूँ, बिल्कुल, तो आप इनिशिएटिव फोकल पर्सन बन जाएं एंड विल गिव यू द टॉपिक, आप उस पर काम शुरू कर दो। आप कहते हैं मैं अकेला काम कर सकता हूँ ये वाला, तो मैं कहूँगा बिल्कुल करें, उसका आउटपुट आएगी। सो मंजूर भाई 3, 4, 6 महीने में आपको वो पीसी नज़र आएगी। इसकी वर्किंग, ये गवर्निंग बॉडी पिछली गवर्निंग बॉडी से मुख्तलिफ होगी, इसकी वर्किंग बहुत मुख्तलिफ होगी। हर वर्किंग ग्रुप अपनी प्रोग्रेस गवर्निंग बॉडी को देगा। वर्किंग बॉडी के फैसले बेहतर होंगे क्योंकि डाटे पे मुनसर होंगे और लॉजिक पे मुनसर। आप मेरे पे एतबार रखिए, इंशाल्लाह। आपने मुझे पकड़ा 2 माह में, मैं किसी के नहीं आया, कि स्क्रीन पे नहीं आया, के बाद मैं फिर पकड़ूंगा और इसी तरह पकड़ूंगा। मैं रिफॉर्म का हामी हूँ, इंजीनियरिंग रिव्यू रिफॉर्म का हामी है।
जहाँ जहाँ पे जो भी इशू होगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ें आपके सामने, क्वेश्चंस आपके सामने फेंकें, जवाब देना आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।